अपनी शादी का बुलावा देना, मैं आऊंगा जरूर। एक ही निवाला सही पर खाऊंगा जरूर। आखिर कब तक आंसुओं से पेट भरता रहूंगा, ऐसे कब तक तुझे याद करता रहूंगा। पूरी रात रुककर सातों फेरे देखूंगा मैं, वो 7 वचन जब लोगी तुम, ईश्वर की कसम जब लोगी तुम। तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है मुझे, उस आग की लपटें भी चीख उठें, अग्नि इतनी गर्म देखनी है मुझे। उस दिन के बाद हर रात में नाचूंगा मैं, जिस दिन तुम्हारी बारात में नाचूंगा मैं। कोई पूछेगा कि रुखसती के वक्त ये आंखों में आंसू क्यों नहीं, मैं हंस कर कह दूंगा मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं क्यों नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे दुख के कारण मैं बन जाऊंगी, तो सच कहती हूँ कभी नहीं आती तुम्हारी जिंदगी में। कैसे देखूंगी मैं उसकी दुल्हन को, मैं तो खुद उसकी दुल्हन बनना चाहती थी। यार एक लड़की की शादी जब होती है ना, तो उनके माता पिता हमेशा एक अमीर घर ढूंढने के चक्कर में रहते हैं ताकि मेरी बेटी खुश रहे। लेकिन वो जानते नहीं है कि अमीर घर में हमेशा खुशियां ही नहीं मिलती, कभी कभी उससे इज्जत भी नहीं मिलती, उसे प्यार भी नहीं मिलता। हमेशा उसे टॉर्चर किया जाता है, दहेज के लिए या कुछ भी के लिए उसे परेशान किया जाता है। ऐसा तो बात नहीं है कि अमीर घर में हमेशा खुशियां ही मिलती। मैं सभी माता पिता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी बेटी वहाँ विदा करे जहाँ पर उसे 2 रोटी कम मिले, लेकिन इज्जत और प्यार मिले। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा से मानता हूँ कि उसकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, लेकिन उसके दिल में जो छुपा होता है ना, प्यार, जज्बात, उम्मीदें, वो उस घर में भी पूरा हो सकता है जो उसे प्यार करता है, जो उसे इज्जत से रखना जानता है। अमीर घर हमेशा यही नहीं होता कि अमीर घर वाले हमेशा आपकी बेटी को खुशी रखें। आप अपनी बेटी वहां विदा करें जहाँ पे उसे खुशी मिले, प्यार मिले, इज्जत मिले, क्योंकि आपकी बेटी को खुश रहना है, पैसे पे तौलना नहीं है। आपके समाज के चलते, इसकी वजह के चलते आप अपनी बेटी ऊंचे लेवल के खानदान में करते हैं, लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी कहाँ सही रहेगी यह आपको सोचनी चाहिए। पहले गलती आप करेंगे तो फिर आपको बोलने का हक नहीं रहेगा। मैं सभी माता पिता से निवेदन करता हूँ कि अपनी बेटी वहां दे जहाँ पे उसे इज्जत मिले, प्यार मिले, ना कि उसे पैसे से तौला जाए और दहेज से नापा जाए। प्लीज। तैयारियां चल रही है मेरी बर्बादी की, मेरी जान। घर में बात चल रही है मेरी शादी की। माँ, आपने तो कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ये हो रहा है ठीक। आप सबको देख के सोचती थी कि शादियां ऐसी होनी चाहिए, इसलिए एकदम करेक्ट बंदे से शादी कर रही थी, जबकि प्यार तो मैं किसी और से करती हूँ। लेकिन प्यार तो आपने भी किया था ना भैया भाभी। क्या हुआ? अगर मेरा हाल भी आप लोगों जैसा ही होना है तो फिर बाहर में जाए शादी। यार मुझे नहीं करनी, किसी से भी नहीं। लोग सही कहते हैं यार कि जो नसीब में ना हो वो रोने से भी नहीं मिलता। उसके लिए कितना भी रो लो, लेकिन वो आपके पास नहीं आ सकता। जिसके लिए बना है उसके पास ही जाएगा। हमें क्या पता था यार कि नसीब वाले नसीब छीन के लेके जाते हैं। हम प्यार करने वाले बस प्यार करते रह जाते हैं। असली प्यार तो नसीब वाले ले जाते हैं, जिनकी हाथों की लकीरों में नसीब होता है। पता नहीं हमारे हाथ की लकीरों में कैसी नसीब है जो हमारा नहीं हो पाता, जिससे हम दिलो। शादियों का सीजन आने वाला है मेरे यार, तो अपनी अपनी मोहब्बत को संभाल कर रखना। क्या पता कोई दूसरा न लेके जाए। मोहब्बत का गम है मिले। काश एक दिन सबके घर वालों को ये बात समझ आ जाए कि लड़की को उसके पसंदीदा लहंगे से ज्यादा उसके पसंदीदा हमसफर की जरूरत है। कभी सोचता हूँ कैसे नजरें मिला पाऊंगा अपने दोस्तों से, जिससे मैं सीना ठोक कर कहता था कि मेरी वाली सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। अब कैसे कहूँगा यार, वो तो चली गई किसी और के साथ शादी करके अपनी दुनिया बसाने, मेरी दुनिया उजाड़ कर। जो सारे दोस्तों के सामने कहता था कि मेरी वाली ऐसी नहीं है, मेरी वाली सिर्फ मुझसे शादी करेगी, मेरी वाली मेरे लिए घर से भी लड़ जाएगी, मेरी वाली दूसरे की जैसी नहीं है यार। अब कैसे उन दोस्तों के सामने अपना मुंह दिखाऊंगा।
कैसे अपने दोस्तों के सामने सीना ठोक कर कहूंगा कि मेरी वाली मेरी है यार, कैसे कहूंगा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा। चली गई यार दूसरे के साथ, मुझसे वादा करके दूसरे के साथ चली गई। मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाकर दूसरे के साथ फेरा ले ली। क्यों यार? बाबा के कहने पर सर तो झुका दिया, मगर वो लड़की बहुत रोई थी दस्तखत करते हुए।